आदाब, आप देख रहे हैं दी वॉर अपडेट सईद साजिद हुसैन के साथ। आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर, तेहरान के उफक पर बारूद की महक है, लेकिन दुश्मन याद रखे कि नया परचम अब मुज्तबा खामनाई के हाथ में है। हालिया अमेरिकन और इस्राएली बुज़दिलाना हमलों ने तेहरान को निशाना बनाया, जहां 28 फरवरी की उस खूनख्वार दोपहर में आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने शहादत नोश की, मगर दुश्मन की खुशी चंद लम्हों की थी। उनका ख्याल था कि वो निजाम मिटा देंगे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि जख्मी शेर और भी खतरनाक होता है। नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई, जो महज 56 साल की उम्र में इस अजीम ओहदे पर फायज हुए हैं, दुश्मन के हमले में जख्मी जरूर हुए, मगर उनका अज़्म इस्तिकामत पहाड़ जैसा मजबूत है। ईरानियन मीडिया उन्हें जांबाज़े जंग यानी वाउंडेड वेटरन के लकब से पुकार रहा है। उनके पांव में चोटें आई है, मगर वो तेहरान के एक निहायत महफूज मकाम से दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। खामनाई खानदान की कुर्बानी की अगर हम बात करें तो इस जंग में नए रहबर से उनकी मां, बीवी और बेटी को छीन लिया, लेकिन ईरान का नया सिपह सालार अब जाती गम से ऊपर उठकर पूरी कौम का बाप बन चुका है। फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने दुनिया को साफ बता दिया है, हमने वॉशिंगटन से 3 बार मुज़ाकरात किए, उन पर भरोसा किया, लेकिन बदले में उन्होंने हम पर बम बरसाए। अब बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है, अब सिर्फ मैदान जंग में फैसला होगा। इधर अली लारीजानी ने डोनाल्ड ट्रंप को ललकारते हुए एक्स पर लिखा, तुमसे बड़े लोग भी ईरानी कौम को खत्म नहीं कर सके, अपनी खैर मनाओ, कहीं तुम खुद ही खत्म ना हो जाओ। अगर हम देखें तो आलमी मईशत पर ईरान की इस टाइम गिरफ्त है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो बंद है और ईरान ने दुनिया की रगों में दौड़ने वाले खून यानी ऑयल की सप्लाई रोक दी है। तेल की कीमतों की बात करें तो क्रूड ऑयल $100 से ज्यादा ऊपर जा चुका है। ट्रंप की एग्जिट प्लान की बातें सिर्फ उनकी घबराहट का सबूत है। ट्रंप कहते हैं जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन IRGC ने ऐलान कर दिया है कि जंग कब खत्म होगी इसका फैसला वाशिंगटन नहीं बल्कि तेहरान करेगा। जंग के 13वें दिन दुनिया ने देखा कि ईरान ने न सिर्फ दुश्मन के गुरूर को मिट्टी में मिलाया, बल्कि अब अमन की बागडोर भी अपने हाथ में ले ली है। प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने रशिया और पाकिस्तान के सरबराहों से राब्ते के बाद दुनिया को साफ पैगाम दे दिया है, हम अमन चाहते हैं लेकिन गुलामी नहीं। ईरान की 3 बुनियादी शराइत सामने आई है। पहले यह कि ईरान की जायज हुकूक को तस्लीम किया जाए, दूसरा यह कि इस जंग में होने वाले नुकसान का पूरा हर्जाना अदा किया जाए, और तीसरा यह कि आइंदा के लिए ऐसी पुख्ता आलमी गारंटीज दी जाए कि ईरान की सरजमीन पर दोबारा कभी ऐसी बुज़दिलाना जारियत नहीं होगी। जब तक ये शरायत पूरी नहीं होती, ईरान का परचम मैदान जंग में बुलंद रहेगा। ट्रंप कहते हैं एपिक फ्यूरी कामयाब रही, मगर हकीकत यह है कि उनकी एपिक फ्यूरी ईरान के जज्बे के सामने ढेर हो चुकी है। मैदान जंग से मिलती हुई इतलात के मुताबिक अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। IRGC ने कुवैत में अमेरिकन हेलीकॉप्टर बेस अल-अदीरी पर कयामत खेज मिसाइल और ड्रोन हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में दर्जनों अमेरिकन सिपाही हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। ईरान ने दिखा दिया है कि उसकी पहुंच कहां तक है। बहरीन से लेकर सिप्रस तक 27 अमेरिकन और इस्राएली ठिकानों को निशाना बनाकर दुश्मन का दिफा नाकाम कर दिया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और दुनिया की रगे जान अब ईरान के कब्जे में है। जब तक ईरान महफूज नहीं, दुनिया का तेल महफूज नहीं रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उन्होंने ईरान की नेवी और मिसाइल्स खत्म कर दिए हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो वो व्लादिमीर पुतिन को 1 घंटे तक फोन करके डिप्लोमेटिक हल की भीख ना मांगते। 400 मिलियन बैरल ऑयल रिलीज करने का फैसला इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ईरान ने आलमी मईशत की गर्दन पकड़ ली है। ईरान ने साबित कर दिया है कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत ने इस कौम को कमजोर नहीं बल्कि एक ऐसी आग बना दिया है जो दुश्मन को जलाकर राख कर देगी।
12 मार्च की सुबह तेहरान से उठने वाली अमन की आवाज कमजोरी नहीं बल्कि फतेह की आवाज है। जंग कब खत्म होगी इसका फैसला वॉशिंगटन की धमकियों से नहीं बल्कि तेहरान के हकीकी इंसाफ से होगा। दुनिया देख रही है कि ईरान ने न सिर्फ इस्राइल और अमेरिका को शदीद नुकसान पहुंचाया है बल्कि नए सुप्रीम लीडर की क़यादत में अब पलटवार करने की बारी ईरान की है। क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी एग्जिट प्लान से खुद को बचा पाएंगे या नए रहबर दुश्मन की हर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे? जुड़े रहिए हमारे साथ मजीद अपडेट्स के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।